वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरें। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज का लाइक एम 100 है, उम्मीद करते हैं आप पूरा कर देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आपत्तियों का हुआ निस्तारण, जानिए कब जारी होगा अंतिम आरक्षण सूची। फिरोजाबाद जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के आरक्षण की अंतिम सूची प्रशासन आज शुक्रवार को जारी करेगा। सही पदों के लिए आई कुल 904 आपत्तियों के निस्तारण करने के साथ ही अंतिम सूची पर हस्ताक्षर किए जाने का काम ब्लॉकवार प्रारंभ कर दिया गया। जिला पंचायत राज अधिकारी नीरज कुमार सिंह ने बताया कि अंतिम आरक्षण की सूची आज शुक्रवार को चस्पा कर दी जाएगी। जेडीयू भी उतारेगी प्रत्याशी, राष्ट्रीय नेतृत्व से हरी झंडी मिलने के बाद तैयारियां शुरू। जनता दल यूनाइटेड ने उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव में कूदने का फैसला किया। जेडीयू भी पूरे उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में अपने प्रत्याशी खड़े करेगी। पार्टी नेतृत्व को बिहार से लगे सीमावर्ती जिलों के साथ साथ पश्चिमी में दिल्ली से लगे जिलों में भारी कामयाबी की उम्मीद है। राष्ट्रीय नेतृत्व से हरी झंडी मिलने के बाद जेडीयू की प्रदेश इकाई पंचायत चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। ठोकर खाकर लौटे श्रमिक अब शुरू कर सकेंगे स्वरोजगार, योगी सरकार ने लागू की मुख्यमंत्री प्रवासी रोजगार योजना। लॉकडाउन के दौरान दूसरे राज्यों से बेरोजगार होकर प्रदेश लौटे प्रवासी मजदूरों को रोजगार मुहैया कराने के बाद अब योगी सरकार इसके बीच स्वरोजगार को बढ़ावा देगी। इसके लिए प्रदेश में मुख्यमंत्री प्रवासी रोजगार योजना लागू की है। इसके तहत प्रवासी कामगार के केवल 5% अंशदान कर अपना खुद का उद्यम शुरू कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश में 2 और पुलिस कमिश्नरेट आज कैबिनेट बैठक में मिलेगी हरी झंडी। प्रदेश सरकार अब वाराणसी तथा कानपुर में पुलिस कमिश्नर तैनात करेगी। सरकार की योजना वाराणसी और कानपुर में पुलिस कमिश्नर तैनात करने की है। योगी आदित्यनाथ सरकार गुरुवार को मुख्यमंत्री के आवास पर उनकी अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट की बैठक में 2 महानगरों में पुलिस कमिश्नर तैनात करने की अपनी योजना पर मुहर लगवाएगी। कैबिनेट बैठक से आज प्रस्ताव पास होगा। इस तरह से अब लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर के बाद 2 अन्य जिलों में पुलिस कमिश्नर होंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य बोले, यूपी में बड़े स्तर पर होगा काम, श्रमिकों को मिलेगा लाभ। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में बुधवार को श्रम विभाग की तरफ से मंडलीय श्रमिक पंजीयन लाभ और जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य उपस्थित रहे। मौर्य ने बांदा में 3000 से अधिक मजदूरों को लगभग 12 करोड़ रुपए की योजनाओं से लाभान्वित किया। संसद से मिले एक और सरकारी बैंक बनाने को मंजूरी, जानिए कैसे करेगा ये काम, क्या होगा आम आदमी को फायदा। देश में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को लॉन्ग टर्म फंडिंग यानी आसानी से कर्ज उपलब्ध कराने के लिए सरकारी बैंक बनाने जा रही है। गुरुवार को संसद नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट बनाने से जुड़े बिल को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार इस बैंक को 20,000 करोड़ रुपए की शुरुआती पूंजी देगी। बैंक अगले कुछ साल से बाजार से 3 लाख करोड़ रुपए तक की पूंजी जुटाने की योजना बना रहा है। इसके जरिए सरकार की 5 लाख करोड़ रुपए तक का लोन बांटने की योजना है। खुदाई में दिखा अष्ट धातु का कलश, रोक दिया गया कार्य। राम मंदिर के गर्भगृह स्थल के पास प्राचीन पीपल के पेड़ की जड़ें हटाए जाने के दौरान अष्ट धातु के घड़े दिखाई पड़े, जिसकी जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य और जिला प्रशासन में उस स्थल की सुरक्षा बढ़ा दिया गया। राम जन्मभूमि परिसर में मंदिर निर्माण के लिए गर्भगृह स्थल सहित लगभग 3 एकड़ में 40 फुट की खुदाई की गई। डीएपी की कीमतें 300 रुपये बढ़ी, यूपी के किसानों के चेहरे लटके। महंगाई के इस दौर में यूपी के किसानों के चेहरे लटक गए, अन्नदाता की मुश्किलें और बढ़ गई है। डीएपी की कीमतें में 300 रुपये का इजाफा हो गया। निजी कंपनियों ने 50 किग्रा के बैग की कीमत 300 रुपये बढ़ा दी है। अब यह डीएपी का 50 किग्रा का बैग 1200 रुपये की जगह 1500 रुपये में किसानों को उपलब्ध होगा। यूपी में अब हर महीने लगेगा रोजगार मेला। प्रदेश के सभी जिलों में 1 अप्रैल से होगी शुरुआत। 10 लाख के ऊपर वाले शहरों के अलावा प्रदेश के सभी जिलों में बेरोजगारी दर कम करने के लिए सेवा योजना विभाग ने भी नियोजित कार्य योजना को मूर्त रूप देने का निर्णय लिया है। नए वित्त वर्ष से 1 रोजगार मेला हर महीने लगाने का निर्देश दिया गया है। वीडियो परीक्षा रद्द होने पर बोली प्रियंका, सीएम साहब के प्रचार में बाहर यूपी का युवा नौकरी से बाहर। यूपी में ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा रद्द होने पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर निशाना साधा। प्रियंका ने गुरुवार को एक ट्वीट कर कहा कि इन भर्तियों के रद्द होने के बाद युवाओं की आंखों में अंधेरा सा छा गया। इस दौरान उन्होंने सीएम योगी पर कटाक्ष भी किया। यूपी में बड़े महिला अपराध पर सीएम योगी को मायावती ने दिखाया आईना, कहा शर्मनाक। यूपी में महिलाओं के प्रति लगातार बढ़ते अपराध पर चिंता जताते हुए बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय मुखिया मायावती ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि
पीलीभीत और गोंडा में महिला असुरक्षा, एटा में पुलिस बर्बरता और झांसी में केरल की ननों को ट्रेन से उतार देने आदि की घटनाएं शर्मनाक और अति निंदनीय है। यूपी की योगी सरकार इस पर ध्यान दें। होली तक फिर करवट लेगा मौसम, बारिश के साथ हो सकती है ओलावृष्टि। सुल्तानपुर में पिछले 2 दिनों में हुई बूंदाबांदी और पछुआ हवाओं से मौसम सुहाना हो गया। गुरुवार को दिन की शुरुआत गुलाबी ठंड से हुई। जैसे जैसे दिन चढ़ा तेज हवाएं चलती रही। पूरे दिन पछुआ हवाओं के चलने से लोगों को गर्मी से निजात मिली। गुरुवार को सुल्तानपुर में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते होली तक एक बार फिर से मौसम बदलेगा। सुल्तानपुर और आसपास के जिलों में बादल छाए रहेंगे। कई स्थानों पर हल्की बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हो सकती है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान ने किसानों को चिंता में डाल दिया है। 25 मार्च 2021 को मेरठ में सोने की दर 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने की कीमत। पिछले कई महीने से सोने के भाव में लगातार गिरावट के बाद स्थिरता देखने को मिल रही है। पिछले एक पखवाड़े में एशिया की सबसे बड़ी सोने की मंडी मेरठ में सोने के दाम 45,000 से 46,000 के बीच बनी हुई है। बुधवार को जहां मेरठ में 24 कैरेट सोने के भाव 46,800 रुपये पर 10 ग्राम थे, वहीं गुरुवार को 50 रुपये की मामूली बढ़ोतरी के साथ 46,850 रुपये पर 10 ग्राम पर पहुँच गया। सरकार ने वापस ली प्रशासन की नियुक्ति। 20 अप्रैल को उप या सेंट्रल वक्फ बोर्ड का होगा चुनाव। हाईकोर्ट के सख्त रुख के बाद उत्तर प्रदेश सरकार को उत्तर प्रदेश या सेंट्रल वक्फ बोर्ड पर प्रशासनिक नियुक्ति करने के निर्णय से पीछे हटना पड़ा। सरकार ने कोर्ट में सुनवाई से ठीक पहले अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव BL मीना को बोर्ड का प्रशासन बनाने के फैसले को वापस ले लिया। अब बोर्ड का चेयरमैन चुने जाने के लिए 20 अप्रैल को चुनाव कराया जाएगा। सरकार की ओर से इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। सरकार द्वारा बोर्ड पर प्रशासन नियुक्ति किए जाने के फैसले को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में चुनौती दी गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने भी इस पर कड़ा रुख अपनाया था। आज किसानों का भारत बंद का ऐलान, जानिए क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद। केंद्र के नए तीनों कृषि कानून की वापसी की मांग को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने आज 26 मार्च को भारत बंद बुलाया। बता दें कि इससे पहले किसानों ने केवल 3 घंटे का भारत बंद बुलाया था, जिससे आम जनजीवन पर कोई फर्क नहीं पड़ा था। इसलिए इस बार किसानों का भारत बंद सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन कमेटी ने प्रेस वार्ता कर आज शुक्रवार को दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की दिल्ली से गाजियाबाद जाने वाले लेन को बंद करने के साथ कई सेवाएं बाधित करने का ऐलान किया है। योगी सरकार के मंत्री ने कहा बुर्के पर अब बैन लगे। सपा नेता का जवाब, बुर्का सुरक्षा कवच घूंघट पर लगाएं बैन। उत्तर प्रदेश में संसदीय कार्य राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने बुधवार को कहा कि बुर्का महिलाओं के लिए अमानवीय व्यवहार है। वहाबी मानसिकता यूपी में लागू न हो पाए, इसलिए बुर्का पहनने की संस्कृति को खत्म कर देना चाहिए। जिस तरह सरकार ने 3 तलाक को खत्म किया, वैसे ही बुर्का पहनने को भी समाप्त कर देना चाहिए। मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने यह जानकारी देते हुए कहा कि कई देशों में बुर्के पर रोक लग चुकी है। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला, कहा बेरोजगारी की महामारी कोरोना की नहीं। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर गुरुवार को जोरदार हमला बोला। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि बेरोजगारी की महामारी कोरोना का नहीं, मोदी सरकार के जन विरोधी प्रयोगों का परिणाम है। मोदी सरकार ने कहा लॉकडाउन में खरीदे गए हवाई टिकटों के पूरे पैसे एयरलाइंस को लौटाने होंगे। सरकार ने बृहस्पतिवार को बताया कि उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के तहत लॉकडाउन की अवधि के दौरान यात्रा के लिए 25 मार्च से 3 मई 2020 के दौरान खरीदे गए टिकटों की पूरी राशि एयरलाइंस को वापस करनी होगी। रेलवे चला रहा है दिल्ली और कानपुर के लिए स्पेशल ट्रेनें, बिना कंफर्म टिकट भी कर सकेंगे यात्रा। रेलवे ने होली को लेकर कई स्पेशल ट्रेन चलाई है और इस बार रेलवे ने स्पेशल ट्रेन और पूजा स्पेशल को लेकर खास प्लान बनाया। इस प्लान के जरिए ट्रेनों में 500 से अधिक चक्कर काटेगी। अमित शाह का ऐलान, बंगाल में बीजेपी सरकार बनते ही हर किसान के खाते में आएंगे 18,000 रुपये। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को पुरुलिया के जंगल महल में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा ने तय किया कि जैसे ही बंगाल में हमारी सरकार बनती है, वैसे ही हर किसान के घर में एक साथ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के 18,000 रुपये उसके बैंक खाते में भेजे जाएंगे। 31 मार्च तक ही वैध पुराने चेकबुक और IFSC कोड। अगर आप ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर हो तो 31 मार्च तक नया IFSC कोड ले लें, क्योंकि 31 मार्च के बाद पुराना IFSC कोड बदल जाएगा। साथ ही पुराने चेकबुक भी 31 मार्च तक ही वैलिड रहेंगे। आपको बता दें कि इन दोनों बैंकों का पिछले साल पंजाब नेशनल बैंक में विलय हो गया था।
पीएम किसान में 31 मार्च तक कर ले रजिस्ट्रेशन। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो किसान अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए हैं वे 31 मार्च से पहले आवेदन कर ले, क्योंकि 31 मार्च के बाद पीएम किसान सम्मान निधि की 8वीं किस्त भेजी जाएगी। इस योजना में अब तक 7 किस्तें भेजी जा चुकी है। ऐसे में अगर आप 31 मार्च के बाद रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपका पैसा नहीं आएगा। 10,000 रुपये के जुर्माने से बचना तो तुरंत कर ले ये काम। अगर आपने अब तक अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक नहीं कराया तो जल्द से जल्द ये काम कर ले। 31 मई 2021 आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक कराने की लास्ट डेट है। अगर आप इस डेडलाइन से पहले अपने पैन कार्ड आधार कार्ड को लिंक नहीं कराते हैं तो आपका पैन कार्ड को डीएक्टिवेट भी किया जा सकता है। लाखों सरकारी कर्मियों और पेंशनर्स के लिए गुड न्यूज। केंद्रीय कर्मचारियों के अलावा कुछ राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए भी हाल में राहत भरे फैसले लिए जा चुके हैं। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन नाम का हिसाब चुकता किया गया। कोरोना संकट के बीच केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते पर राहत दी गई है। फाइनेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक लाभार्थियों को डीए का पूरा फायदा 1 जुलाई से मिलने लगेगा। डीए की लंबित तीनों किस्तों का भुगतान 1 जुलाई 2021 से शुरू होगा। कर्मचारियों का महंगाई भत्ता कोरोना संकट के चलते पिछले साल से रुका हुआ है। दिल्ली कैपिटल का नया कप्तान ऋषभ पंत को मिल सकती है कमान। सूत्रों की माने तो रेस में सबसे आगे ऋषभ पंत चल रहे हैं। टीम इंडिया के इस मैच विनर से फ्रेंचाइजी काफी प्रभावित है और उन्हें ही कमान देने की प्रबल संभावना है। दिल्ली कैपिटल के प्रमोटर किरण कुमार गांधी और पार्थ जिंदल दल ही हेड कोच रिकी पोंटिंग के साथ किसी एक नाम पर मुहर लगाएंगे। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।